नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की हर छोटी बड़ी दिन भर की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। प्रतापगढ़ में मेड़बंदी व पत्थरगढ़ी के बाद भी नहीं मिला कब्जा। निर्माण करने के दौरान विपक्षियों ने अटकाया रोड़ा। शिकायतकर्ता ने लेखपाल व दरोगा पर लगाए गंभीर आरोप। शिकायतकर्ता ने मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही की मांग की है। मामले की शिकायत डीएम से की है। डीएम ने जाँच के आदेश दिए हैं। कोतवाली देहात के नसीरपुर गाँव के आजाद अली ने की शिकायत। आइए सुनवाते हैं पीड़ित का क्या कुछ कहना है। मामला है सर यही पे कि हम अपना दलान बना रहे थे अपने घर पे, मतलब तो कुछ लोग आए विपक्षी, हमारा दलान तोड़ दिए। दीवार तो तोड़े भी और जो नेक ईंटा उसको भी निकाल के साइड में रख दिए। तो बोले कि हम 112 फोन किए, जब पुलिस आई तो बोली भाई अपना आप नाप करा लो। अब नाप करा दिए भाई, उसके बाद भी पत्थरगढ़ी हुई। उसके बाद भी वो लोग हमारा कब्जा लेने नहीं दे रहे, बनाने नहीं दे रहे हैं। कौन लोग हैं जो नहीं बनाने दे रहे? इरफान, तनवीर, तबशीर, फहद, साद, ऐसे अन्य लोग 10-12 जन और हैं। शिकायत आप कहीं पर किए थे? जी सर, इसकी शिकायत हम चौकी भी किए थे और डीएम साहब के पास भी गए थे। कोई सुनवाई नहीं हो रही है और सुनवाई नहीं हो उसके बाद सर ये लेखपाल साहब और पुलिस चौकी के दरोगा जी और कुछ सिपाही आए थे हमारे घर पे। ये लोग मना कर दिए। पत्थरगढ़ी होने के बावजूद भी इनके पास कोई मतलब पेपर कार्रवाई नहीं है। पेपर में ना लिखित विधि, खाली मौखिक रोक के चले गए लोग। विपक्षी मजबूत हैं, दबंग टाइप में है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है मेरे साथ। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं जो हमारी पत्थरगढ़ी हुई है मैं उसके अंदर कब्जा कर रहा हूँ, अपना बना रहा हूँ, तो हमारा निर्माण हो। क्या नाम है आपका? अमजद अली। कहाँ रहने वाले? मैं नसीरपुर गाँव, पृथ्वीगंज बाजार, कोतवाली देहात। प्रतापगढ़ चोरी के प्रयास में दंपत्ति पर हमला, विरोध करने पर डंडों से पीट कर किया घायल। प्रतापगढ़ कुंडा थाना क्षेत्र के जमेठी गांव में चोरी की इरादे से घर में घुसे अज्ञात चोरों ने एक बुजुर्ग दंपत्ति पर हमला कर दिया। विरोध करने पर चोरों ने उन्हें लाठी डंडे से पीट कर घायल कर दिया, जिससे पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना देर रात की है, जब जमेठी गाँव निवासी राम लखन जायसवाल अपनी पत्नी के साथ घर में सो रहे थे। अज्ञात चोर छत के रास्ते घर में घुस आए, चोरी का प्रयास करने लगे। वहीं आहट सुनकर दंपत्ति की नींद खुली। उन्होंने चोरी का विरोध किया, तो इसके बाद चोरों ने उन पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। इसके बाद चोरों ने उन पर डंडों से हमला कर दिया, उन्हें गंभीर रूप से घायल करके मौके से फरार हो गए। आपको बता दें, घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। घायल दंपत्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। दंपत्ति घर में अकेले रहती थी, जबकि उसके बच्चे मुंबई में नौकरी करते थे। पुलिस अधीक्षक ब्रजनंदन राय ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अज्ञात चोर छत के रास्ते घुसे थे। आज सुबह थाना कुंडा को एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जमेठी के रहने वाले राम लखन जायसवाल, जो वृद्ध आदमी हैं और अपनी पत्नी के साथ घर पे अकेले रहते हैं। इनके बच्चे मुंबई में रहकर जीविकोपार्जन करते थे। आज इनके घर में रात को अज्ञात चोर घर में छत के रास्ते से अंदर घुस आए और चोरी कर रहे थे। तब तक इन लोगों की आंख खुल गई। इन लोगों द्वारा विरोध किया गया तो डंडे से मार के दोनों लोगों को घायल कर दिया है चोरों ने। इन लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। घर वालों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए घटना का खुलासा किया जाएगा। दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय में पेश। प्रतापगढ़ में पॉस्को और आईटी एक्ट से जुड़े एक मामले में हुई कार्यवाही। प्रतापगढ़ में शुक्रवार को दुष्कर्म से जुड़े अलग अलग मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी गई। पहला मामला लीलापुर थाना क्षेत्र का है। लीलापुर पुलिस ने पॉस्को एक्ट से संबंधित एक मामले में बलिदान हंडौर निवासी 22 वर्षीय अभिषेक सरोज को ढाकुआ मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की संबंधित धाराओं के साथ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दूसरा मामला पट्टी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पट्टी पुलिस ने दुष्कर्म और आईटी एक्ट के मामले में रेड्डी गारापुर निवासी 23 वर्षीय सूरज कुमार चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है। कल्याण नहर पुलिया के पास से आरोपी की गिरफ्तारी हुई। सूरज कुमार चौरसिया के विरुद्ध बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत आईटी एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं पुलिस ने दोनों मामले में मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा। आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद
उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। प्रतापगढ़ पुलिस ने चोरों का भंडाफोड़ करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 4 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। प्रतापगढ़ पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हें कम कीमत बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। इस कार्रवाई में 4 चोरों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से चोरी की 4 मोटरसाइकिलें, 1 अवैध तमंचा, 1 जिंदा कारतूस और आरोपियों से पूछताछ में कई थानों से बाइक चुराने की बात स्वीकार की है। दिलीपपुर थाना पुलिस ने स्पेशल टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की है। वीर मंदिर के पास चौकड़ा में घेराबंदी कर प्रियांशु उर्फ कल्लू, नितिन यादव उर्फ ऋतिक यादव, सूरज मौर्य और सत्यम उर्फ बच्चा वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तलाशी के दौरान उनके पास से 4 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई। आरोपी के कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा और 1 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि विभिन्न क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चुराते थे। इन चोरी की बाइकों को वह राह चलते लोगों में कम कीमत पर बेच देते थे। चोरी से मिली रकम का उपयोग अपने शौक पूरे करने और व्यक्तिगत खर्चे के लिए करते थे। आरोपियों की निशानदेही पर बरामद मोटरसाइकिल सैफाबाद, कल्लूगंज और मंगरौरा क्षेत्र की चोरी हुई बताई जा रही। शराब के पैसे नहीं मिले तो मां पर बरसाया डंडा। प्रतापगढ़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। प्रतापगढ़ के कुंडा थाना क्षेत्र में शराब के पैसे न देने पर एक बेटे ने अपनी मां पर हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को चौसा गैस गोदाम के पास से गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर हमले में इस्तेमाल किया गया डंडा भी बरामद कर लिया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमला सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया उसने कुछ दिन पहले अपनी मां की पिटाई की थी, जिसमें उन्हें गंभीर चोट आई थी। उस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी के डर से वह फरार चल रहा था। दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट के फरार 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मानिकपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर की कार्रवाई न्यायालय में पेश किया गया। प्रतापगढ़ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में शुक्रवार को फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद दोनों न्यायालय में पेश किए गए, जहां से आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। यह मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान फतेहपुर जिले की बिंदकी थाना क्षेत्र के गौरी निवासी भोलापुत्र दयाराम और प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना क्षेत्र के केशवपुर निवासी बिल्लू उर्फ अभिषेक पुत्र सुखलाल के रूप में हुई है। प्रतापगढ़ में ई रिक्शा की टक्कर से साइकिल सवार की मौत। प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर हादसा, घायल ने दम तोड़ा, चालक हिरासत में। प्रतापगढ़ में शुक्रवार को प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर एक तेज रफ्तार ई रिक्शा की टक्कर से साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह घटना शुक्रवार शाम कटरा मेहंदीगंज थाना क्षेत्र में हुई। भुलई पंडित का पूर्वा संसारपुर निवासी 45 वर्षीय संतोष कुमार यादव विश्वनाथगंज बाजार से लौट रहे थे। प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर रंगोली कनिष्ठा के पास वहीं सामने से आ रही तेज रफ्तार ई रिक्शा ने उनकी साइकिल को टक्कर मार दी। संतोष कुमार गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर परिजनों को सूचित किया। 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल संतोष को मेडिकल कॉलेज भेजा गया। चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया, लेकिन गंभीर चोट के कारण उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। 2 बाइक की टक्कर में 3 घायल, एक गंभीर। कुंडा के चौसा में हादसा, पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्रतापगढ़ कुंडा कोतवाली क्षेत्र के चौसा के पास शनिवार को 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार एक बाइक पर सवार 2 युवक हमीरपुर जिले के राठ के निवासी बताया जा रहे। इनमें एक युवक कौशाम्बी का है। बताया गया कि वह अपने दोस्त की बाइक से साथी के साथ भक्तिधाम मनगढ़ घूमने आए थे। दर्शन के बाद वापस घर लौट रहे थे। आपको बता दें, दूसरी बाइक पर सवार एक युवक राजापुर का रहने वाला बताया गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने तत्काल पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडा पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद एक की गंभीर हालत को देखते उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया। नजरबंद निर्भय सिंह ने हनुमान मंदिर में की पूजा। मुहर्रम को लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच अनुष्ठान, पुलिस बल भी रहा तैनात। प्रतापगढ़ मुहर्रम को लेकर एहतियातन नजरबंद किए गए निर्भय सिंह ने शुक्रवार को पुलिस सुरक्षा के बीच शेखपुर आशिक स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चन किया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी कुंडा शिव नारायण बैस और प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार पांडे सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। जानकारी के अनुसार नजरबंद निर्भय सिंह ने प्रशासन से प्रतिदिन की
तरह हनुमान मंदिर में पूजा करने की अनुमति मांगी थी। अनुमति मिलने के बाद प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार पुलिस बल टीम के साथ उन्हें भद्री कोठी से मंदिर लेकर पहुंचे। उन्होंने हनुमान जी की पूजन अर्चन कर प्रदेश और क्षेत्र में सुख शांति की कामना की है। पूजा के उपरांत वहीं प्रसाद का वितरण किया गया। पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। सोने की चेन न मिलने पर विवाहिता को पीटा, ससुराल वालों पर मारपीट कर घर से भगाने का आरोप। पट्टी पुलिस जांच में जुटी। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के श्रीनाथपुर गांव में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता को कथित तौर पर मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। पीड़ित के पिता ने ससुराल पक्ष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। प्रतापगढ़ जनपद के कंधई थाना क्षेत्र के मजिस्ता गाँव निवासी बनवारी लाल ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी सीमा देवी की शादी लगभग 5 वर्ष पूर्व श्रीनाथपुर गाँव निवासी युवक के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ की थी। शादी में उन्होंने अपनी हैसियत अनुसार दान और दहेज उपहार दिए थे। बनवारी लाल का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज में सोने की चेन को लेकर उनकी बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे। लोक लाज के कारण सीमा देवी ने लंबे समय तक मायके वालों को इसकी जानकारी नहीं दी। इस दौरान उनका एक 4 वर्षीय पुत्र भी है। प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के खनवारी नहर पुल पर शुक्रवार दोपहर एक अज्ञात युवक का शव शारदा सहाय नहर में बहता हुआ दिखाई दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन शव को निकाला नहीं जा सका और तेज बहाव के कारण आगे निकल गया। इस घटना से क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। प्रत्यक्षियों के अनुसार दोपहर करीब 12:30 बजे नहर में शव दिखाई दिया था। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण पुल पर एकत्रित हो गए। उन्होंने तत्काल सूचना पुलिस को दी। ग्रामीणों ने बताया कि शव के शरीर पर नीला पैंट और बनियान था। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस टीम मौके पर मौजूद होने के बावजूद शव को नहर से निकलवाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। उनका कहना है कि खनवारी नहर पुल के पास थाना प्रभारी मनोज कुमार तोमर पुलिस टीम के साथ मौजूद थे। उन्होंने शव को देखा भी, लेकिन उसे निकलवाने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की। अपहरण के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। प्रतापगढ़ की पट्टी पुलिस ने ढकुआ तिराहे मोड़ से आरोपी की गिरफ्तारी की है। प्रतापगढ़ की पट्टी पुलिस ने अपहरण के एक मामले में वांछित आरोपी अमित कश्यप को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त को थाना क्षेत्र ढकुआ तिराहे मोड़ के पास से गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। उदयपुर में बाइक चोरी का आरोपी गिरफ्तार। चोरी की मोटरसाइकिल बरामद, दूसरे की तलाश में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ के उदयपुर क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस ने बाइक चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए नहर के किनारे कुसौली जाने वाले खड़िंजा मार्ग से राजकुमार 20 वर्ष को गिरफ्तार किया। राजकुमार आधार का पूर्वा मजरे पेडरिया थाना उदयपुर का निवासी बताया जा रहा है। पूछताछ में आरोपी राजकुमार ने स्वीकार किया उसने अपने साथी लवकुश निवासी थाना डीह जनपद रायबरेली के साथ मिलकर 14 जून को उदयपुर कस्बे में मोटरसाइकिल चोरी की थी। बारात में गाड़ियों के किराए पर विवाद। प्रतापगढ़ में कार चालक से मारपीट तोड़फोड़ का आरोप। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के कंजा सराय गुलामी गांव निवासी आर्टिका संचालक सत्यम प्रकाश मिश्रा ने बारात में गाड़ियों के किराए को लेकर हुए विवाद में मारपीट और वाहन में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। सत्यम प्रकाश के अनुसार उन्होंने गांव से जाने वाली एक बारात के लिए 22 गाड़ियों की व्यवस्था की थी। इसका कुल किराया 30,000 रुपये तय हुआ था, लेकिन बारात मालिक की ओर से उन्हें केवल 11,900 रुपये दिए गए थे। पीड़ित का आरोप है कि जब उन्होंने बकाया रकम की मांग की तो उन पर चोरी का झूठा आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई। इस बात को लेकर बारात के दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। प्रतापगढ़ कंधई थाना क्षेत्र के ग्राम दुर्गा देवी में एक महिला पर पड़ोसियों ने डंडे से हमला कर दिया। यह घटना सुबह 7 बजे हुई, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोप है कि गांव निवासी एक युवक निर्मला देवी पर बांस की भारी डंडे से हमला कर दिया। लाठी सीधे उनके नाक पर लगी, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई। हमले के बाद निर्मला देवी की नाक से लगातार खून बहने लगा और मौके पर वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उनकी चीख पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पीड़ित परिवार ने घटना की शिकायत पुलिस को दी है।
प्रतापगढ़ में घर के सामने से 3 बकरियां चोरी, 50,000 रुपए की बकरियां स्विफ्ट कार से उड़ा ले गए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। प्रतापगढ़ के दिलीपुर थाना क्षेत्र के शीतलागंज बाजार में एक घर के सामने से 3 बकरियां चोरी हो गई। इनकी अनुमानित कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई जा रही है। चोर बकरियों को लेकर स्विफ्ट कार से फरार हो गए। शीतलागंज बाजार निवासी अख्तर हुसैन ने पुलिस को तहरीर दी है। यह भी बताया कि वह बकरी का पालन करता था। बुधवार शाम 7 बजे वह अपनी 5 बकरियों को घर के सामने बांध रखा था। अख्तर हुसैन के अनुसार रात करीब 2 बजे वह लवशंका के लिए उठा तो उन्होंने देखा कि 3 बकरियां गायब थी। काफी खोजबीन के बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने अख्तर हुसैन को बताया कि चोरी बकरियों को एक स्विफ्ट कार में लाद कर ले जाया गया। पीड़ित ने गुरुवार शाम 5:30 बजे दिलीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई, कार्रवाई की मांग की।